subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the aromaticity and the reactivity of the pyrrole, furan and the thiopheने। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन के एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में, उनकी एरोमेटिसिटी के बारे में और उनके रिएक्टिविटी के बारे में। मीन्स कौन सा जो रिंग है वो आपके हाईली एरोमेटिक हैं या हाईली रिएक्टिविटी होती है उनमें। ये जो टॉपिक है आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का ही पार्ट है। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके बी फार्म 4th सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 यूनिट नंबर 3 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंडर में ये आते हैं, जिनमें 3 मेन ड्रग आपको पढ़ना है, 3 मेन कंपाउंड पढ़ना है आपको। एक है आपका पायरोल, सेकेंड है आपका फ्यूरेन और एक है आपका थायोफिन। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है बेसिक आपके प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस एंड द synthetic procedures. So today I will discuss the aromaticity and the reactivity. And if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, medicinal chemistry or pharmacology for the B Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So aromaticity and reactivity of the heterocyclic compounds, basically thiophin, फ्यूरेन एंड द पायरोल। जैसे पहले आपको बोल दिया गया है टॉपिक में कि ये जो रिंग्स होते हैं आपके थायोफिन रिंग, आपके फ्यूरेन रिंग या पायरोल रिंग, तीनों ही एरोमेटिक रिंग होते हैं। तभी तो हम उनके पढ़ रहे हैं एरोमेटिसिटी। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है तीनों में आपके बेंजीन की तरह ही एरोमेटिसिटी होती है। अब ये जो एरोमेटिसिटी है कैसे बोल सकते हैं कि ये होती है, उसके लिए एक रूल दिया गया था, वो है आपका हकल रूल्स। मीन्स आपके ये जो तीनों रिंग्स हैं वो तीनों ही हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। और रूल्स क्या थे कि ये जो स्ट्रक्चर होंगे, इनके जो स्ट्रक्चर होंगे वो साइक्लिक नेचर के होंगे। मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ज़रूरी है कि वो साइक्लिक नेचर का हो। ठीक है, पहला कंपाउंड, पहला आपका प्रॉपर्टी। तो सारी जो रिंग है आपके, चाहे वो पायरोल की हो, फ्यूरेन की हो या फिर थायोफिन की हो, वो तीनों ही साइक्लिक रिंग होते हैं। सेकेंडली कॉन्जुगेटेड, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि सिग्मा पाई, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई, इस तरीके से जो है कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए उस रिंग पे। तो क्या इन पे है, आप चेक कीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है, पाई है, ये सिग्मा है। तो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई कंप्लीट है। सिमिलर इसमें भी होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई। ठीक है, सेम इसमें भी होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक, तो अल्टीमेटली इसमें कंजुगेटेड भी सिस्टम है। थर्ड था जो स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए पेंडेंट नेचर पे, मतलब उसके जो एटम्स होंगे, सारे जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। खासकर आपके जो भी कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो ये देखा गया है कि ये जितने भी एटम्स हैं, चाहे बात करें इनके कार्बन की, कार्बन और नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। चाहे बात करें हम लोग ऑक्सीजन की हो, सल्फर की हो, या इनमें प्रेजेंस जो भी कार्बन एटम है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते ही हैं। ठीक है, तो ये भी फॉलो करता है। उसके अलावा इनके पास जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। तो उस हिसाब से जो है इनके अंदर में या तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 होंगे या 6 होंगे, 10 होंगे, 14 होंगे, इस तरीके से ये होंगे। तो अल्टीमेटली आप चेक कीजिए इसमें क्या ये इलेक्ट्रॉन्स है क्या, ये आपके एक पाई बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता होगा। तो ये आपके जैसे कि दे सकते हैं, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक, ये और ये, तो ये कितने हो गए आपके, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। ये आपका शॉर्ट हैंड स्ट्रक्चर है, ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये आपका जो पाई ऑर्बिटल का जो क्लाउडिंग है, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग है, मतलब जो आपका जो डीलोकलाइजेशन है आपके इलेक्ट्रॉन्स का, वो इन ऑर्बिटल्स पे होते हैं, अपर और लोअर पे, उनका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इनमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 2, 2, 4 और 2, 6। सेम यहाँ पर भी 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ पर भी 2, 2, 4 और 2, 6। ठीक है, जो आपके रिंग में या एरोमेटिक रिंग में इन्वॉल्व हो, हम यहाँ पे इसको काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो आपके इस एरोमेटिक रिंग के लिए इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस आपके इलेक्ट्रॉन्स का। जिसका इन्वॉल्वमेंट है, जिस पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है उसके एरोमेटिक रिंग के लिए, उसके डीलोकलाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन के, उसको ही हम काउंट करते हैं। तो दे हैव द 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब
ये भी कंटेंट रखता है। इसलिए चारों जो मेन क्राइटेरिया थे एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के, वो ये फुलफिल करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या इनमें रेजोनेंस होगा? हाँ बिल्कुल होगा। जब ये एरोमेटिक रिंग है मतलब उनमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं, मतलब उनमें ऑलरेडी रेजोनेंस होना ही है, होगा ही। तो ये बेसिक आपके स्ट्रक्चर है रेजोनेंस का। जो जेड है वो आपके हेटेरो एटम है, या इसको आप नाइट्रोजन कर लो, या ऑक्सीजन कर लो, या फिर सल्फर कर लो, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है, 2 पाई बॉन्ड, 1 लोन पेयर, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है वो इस बॉन्ड को दे देगा, और ये जो बॉन्ड का जो लोन पेयर है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ बॉन्ड हो गया, माइनस आ गया। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको दे देगा, इस बॉन्ड को, और ये जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन अपना इस पॉइंट को दे देगा। तो यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, इस तरीके से, है ना। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस बॉन्ड पे आएगा, और यहाँ का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे होगा बॉन्ड, इस तरीके से, क्लियर है। फिर यहाँ का वापस इस बॉन्ड पे, और ये जो पाई बॉन्ड है का इलेक्ट्रॉन आपके इस पॉइंट पे, तो हो गया यहाँ माइनस, यहाँ बॉन्ड, इस तरीके से बॉन्ड और माइनस। यहाँ का फिर वापस आएगा इस पॉइंट पे, और ये बॉन्ड आएगा वापस अपने एटम्स पे। तो इस तरीके से ये कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस बनते रहते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन, क्लियर है, ठीक। अब आते हैं इनके हम लोग रिएक्टिविटी और एरोमेटिसिटी पे। दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, दोनों ही काउंटर रिलेटेड हैं। मतलब अगर किसी कंपाउंड्स का एरोमेटिसिटी हाई होगा तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, जितनी एरोमेटिसिटी होगा उतना ही वो स्टेबल होगा, उतना ही जब स्टेबल होगा तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम से कम होगी। एंड बोथ आर डिपेंड ऑन द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन के जो डीलोकलाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है। जितना अधिक डीलोकलाइजेशन होगा, जितना ईजिली वे पे होगा, उतना ही उसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर्स है वो अच्छा होगा, उसकी एरोमेटिसिटी वो अच्छी होगी, और उसका जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी होगी, और रिएक्टिविटी कम से कम होगी। अपोजिट, जितना पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कम से कम होगा, जो रेजोनेंस है कम से कम होगा, स्टेबिलिटी है उतनी कम से कम होगी, उनकी रिएक्टिविटी उतनी अधिक होगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करता है उनमें प्रेजेंस जो हेटेरो एटम है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ही वो जो कंपाउंड्स है या वो जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को रखता है कम या अधिक। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, वो किसी को देता नहीं है। मीन्स वो एरोमेटिक रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली नहीं देता, तो उसमें जो डीलोकलाइजेशन है वो कम से कम होती है, तो उसमें जो एरोमेटिक करेक्टर है वो कम से कम होंगी, और उनकी जो रिएक्टिविटी है वो हाई से हाई होगी। तो उसके केस में जो है मोस्ट स्टेबल सोज द रेस्ट रिएक्टिविटी। तो द पाई इलेक्ट्रॉन इज इजिली डीलोकलाइज्ड, जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन इजिली डीलोकलाइज्ड होता है वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। और ये आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है, ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन देन सल्फर। तो ऑक्सीजन वाले हेटेरो एटम पे ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है एरोमेटिक रिंग को नहीं दे पाता अच्छे तरीके से, या इजिली नहीं देता है, डोनेट नहीं करता है। मीन्स O2 या ऑक्सीजन हैज least tendency to donate their pi electron या lone pair to the aromatic ring for the delocalization of the ring, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि आपका जो फ्यूरेन है, फ्यूरेन की एरोमेटिक करेक्टिविटी सबसे कम होगी, फिर आपके पायरोल की होगी, फिर थायोफिन की होगी। तो उसी पे जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, ऑर्डर है, वो इस तरीके से होता है। बेंजीन सबसे हाई रेजोनेंस स्टेबिलिटी होता है, फिर थायोफिन है, फिर पायरोल है, फिर फ्यूरेन है। तो फ्यूरेन की जो एरोमेटिक करेक्टर है सबसे कम होती है। तो जो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये आपके हाईली एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, बेंजीन, फिर थायोफिन, फिर पायरोल, फिर फ्यूरेन। जबकि जो रिएक्टिविटी है जस्ट अपोजिट होगी, जिसकी एरोमेटिसिटी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी। तो उसके केस में फ्यूरेन की जो रिएक्टिविटी सबसे हाई होगी एज कम्पेयर टू द पायरोल, देन थायोफिन, देन बेंजीन, ठीक है। तो ये आपके रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, इस तरीके से आप बढ़ता है रिएक्टिविटी। सबसे हाईली रिएक्टिव है आपका फ्यूरेन, फिर पायरोल, फिर थायोफिन, फिर बेंजीन, ठीक है। तो आपका ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, ये ऑर्डर आपके एरोमेटिसिटी का। इस तरफ जाएंगे हम लोग तो आपका बढ़ेगा एरोमेटिक करेक्टर, जाएंगे इस जाएंगे तो आपका जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ेगा। ये आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है, ठीक। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स अबाउट
the aromatic characters, aromaticity and reactivity of the furan, pyrrole and thiophene. And if you want to know this lecture, please take a screenshot. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.